नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक बेहद खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये खास मेहमान वैसे तो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की 1992 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रहे हैं, लेकिन इन दिनों दुबई में हैं और दुबई से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को एक बड़ी खुशखबरी वो दे सकते हैं, क्योंकि आईपीएल दुबई में होना है, उससे ठीक पहले पीएसएल होना है दुबई में। और ऐसे में दुबई में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ वहाँ पर इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स को लेकर तैयारी चल रही है, और साथ में भारतीय टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रही है उसमें भारतीय टीम में कितना दम नजर आ रहा है, ये जानेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और जाने माने कमेंटेटर और पाकिस्तान की आवाज इस समय बन चुके हैं रमीज राजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमीज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। एक साल पहले आपसे कोरोना के वक्त पे ही मुलाकात हुई थी और आप के जरिए पाकिस्तान का हाल हमने जाना था, हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है ये हमने आपको बताया था। अब थोड़ा मामला अलग है, इस समय आप दुबई में हैं और हमारे जो दर्शक हैं, ये हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि पीएसएल को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पे हैं, क्या कुछ आप वहां पे देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप क्वारंटीन है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो आप महसूस कर पा रहे हैं दुबई जाके, कितना तैयार लग रहा है दुबई पीएसएल कराने के लिए? जी, अबू धाबी में हूं मैं और जी जी क्वारंटीन है, 5 स्टार क्वारंटीन है यहाँ पे। मगर क्वारंटीन अपनी तरह का एक चैलेंज प्रेजेंट करती है, इसलिए कि आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, जी आपकी इस गेम से मोहब्बत भी टेस्ट होती है, अनफॉर्चुनेटली एक अजीब तरह से। जी मगर यहाँ बायोसिक्योर बबल अच्छा बन सकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक तरह से रेजीम फॉलो की जाती है। और अभी गर्मी तो बेनतहा है, डबल हेडर्स भी होंगे। सो मौसम कौन सा आप पिक करते हैं यहाँ यूएई में खेलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आईपीएल मैं समझता हूँ कि सितंबर में है, तो सितंबर में मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अभी तो आपकी बाहर निकले तो आपके खाल जो है वो पिघल जाती है। बिल्कुल रमीज भाई। और अगर हम बात पीएसएल को लेके करें, थोड़ा सा निराश आप भी थे, आपके ट्विटर पे भी हम कमेंट्स पढ़ रहे थे जब स्थगित किया गया, और उसके थोड़े ही दिन बाद हमने देखा आईपीएल को भी स्थगित करना पड़ा। अब दोनों देशों में क्रिकेट को लेके स्थिति लगभग वैसी ही बन गई थी। कैसे आप देखते हैं अब ये दोनों ही टूर्नामेंट दोबारा से होंगे, क्रिकेटर्स दोबारा से मैदान पे आएंगे और कमर्शियली जो लॉस हो रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, आपको लग रहा है उसकी थोड़ी भरपाई हो जाएगी? ये आई थिंक फाइनेंशियल सामने रख के ये डिसीजन लिया गया है और एक मजबूरी के तहत एक विंडो दोबारा से क्रिएट करनी पड़ी है। देखिए, जो अच्छे क्रिकेट बोर्ड्स होती हैं, जो अच्छी क्रिकेट नेशंस होती हैं, वो अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ते हैं। और दोनों पाकिस्तान और भारत ने गलतियां की और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और अच्छी बात यह है कि वहीं मैदान छोड़ के भागे नहीं है। जी सो आपके लिए एक सबक भी है, और सबक ये है कि इसमें जीरो टॉलरेंस है, डिसिप्लिन आपको चाहिए और अपने आप को मारना पड़ता है। ये जो 20-30 दिन का ये जो सर्किट है। रमीज भाई, कितना चैलेंजिंग होता है एक तो बायो बबल, उससे ठीक पहले क्वारंटीन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं, भले ही हम पीसीएल की बात कर लें, कितना चैलेंजिंग है क्रिकेटर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए एक लंबे वक्त तक पहले क्वारंटीन रहना, फिर बायो बबल में जाना, एक बार फिर मेरी आपसे बात हो रही थी, आप पाकिस्तान से आने से पहले क्वारंटीन में थे, अभी यहाँ पे क्वारंटीन है। कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये, मेंटली कितना अपने आप को तैयार करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, पहले 1-2 दिन तो फर्क नहीं पड़ता, जी उसके बाद दिल चाहता है कि खुदकुशी कर ले बंदा। इसलिए कि ये कि जब आपको एक ऑर्डर दे दिया जाए कि आप दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो एक खौफ सा महसूस होता है आपको। और मैं जब आने से पहले तो एक गलती ये की कि मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भर ली अपने सूटकेस में, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस जो चीज लेके जा रहे हैं जी उसी के साथ आपको बंदोबस्त करना है अगले 1 महीने तक, क्योंकि बायोसिक्योर बबल पीएसएल में थ्रू आउट रहेगा। सो मेरा जो बैग है ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ही अब उठा सकता है। रमेश भाई, क्योंककि पीसीएल से ही कनेक्टेड मैं देख पा रहा हूँ, पीसीएल से कनेक्टेड आईपीएल को, क्योंकि अगर पीएसएल अच्छे तरीके से हो जाता है अबू धाबी और यूएई में, तो उससे एक रास्ता खुलेगा। जो हमारे यहाँ के क्रिकेट फैंस हैं वो समझ पाएंगे कि यूएई में जब आईपीएल होगा, जब भारतीय टीम इंग्लैंड से लौटेगी, तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सेटल्ड होंगी, क्योंकि पीएसएल हो चुका होगा। क्या आप भी कनेक्टेड मान रहे हैं कि पीएसएल अगर अच्छे तरीके से होता है तो फिर आईपीएल के लिए एक बढ़िया रास्ता, एक अच्छा रोड मैप तैयार हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसलिए कि कोविड-19 सिचुएशन में हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने को भी मिलता है, गलतियों से सीखने को मिलता है, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख के फिर आगे बढ़ने का तरीका आपको समझ में आता है।
तो मैं समझता हूं कि पीएसएल अगर अच्छी तरह से हो जाता है तो अगर वर्ल्ड कप भी यहीं यूएई में होता है और फिर आईपीएल भी यहाँ पे होती है तो एक तरह से अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी सबकी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होटल्स हैं, यहाँ पे आपका बायोसिक्योर बबल बनाना आसान होता है और फिर आप एक रेजीम को फॉलो करते हैं। सो उस जी लिहाज से मेरे ख्याल से लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू है। बिल्कुल। और पीएसएल से कई युवा खिलाड़ियों का फ्यूचर भी जुड़ा होता है। हमने देखा कई अच्छे क्रिकेटर्स पाकिस्तान को मिले और नतीजा ये था कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट भी खेली। रमीज भाई, कैसे आप देखते हैं पीएसएल, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्या हम उस मापदंड पे पीएसएल को रख सकते हैं जहां से अच्छे खिलाड़ियों की उम्मीद की जाए? फाइनेंशियली तो अलग बात है, अच्छे क्रिकेटर्स का एक पूल मिले जिसकी वजह से आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में एक बड़ा पूल है क्रिकेटर्स का। क्या पीएसएल से भी ऐसी उम्मीद करता है पाकिस्तान? देखिए, बैटिंग अभी भी कमजोर चल रही है हमारी और वहां पे पीएसएल को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है। मेरे ख्याल से जो आप एक्सपोज यंग टैलेंट करते हैं वर्ल्ड क्लास डगआउट में और जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक बेखौफी सी आप महसूस करते हैं, क्योंकि एक जो वो डर होता है वो आपका उतर जाता है और हर मैच जो है वो एक सॉलिड टेम्परामेंट मांगता है, प्रेशर वाला मैच होता है और ज्यादातर आपका लोकल टैलेंट ही क्रंच मोमेंट्स पे डिलीवर करता है क्योंकि उनको कंडीशंस से वाकफियत होती है। सो उस लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं अपने मुल्कों के लिए, जहां पे आप अपने यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनमें बेखौफी पैदा कर सकते हैं और टेम्परामेंटली उनको स्ट्रांग कर सकते हैं। टाइम लगता है, नए टैलेंट को आने में टाइम लगता है क्योंकि ये T20 है। क्योंकि असल अगर जब तक आपका टैलेंट उभरेगा नहीं, जब तक कि आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात रमीज भाई ने कही है। टेस्ट क्रिकेट पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रमीज भाई, जो हम सबके जहन में हिंदुस्तान में रह के, कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे पड़ोस में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए पीएसएल को, फिर आईपीएल को बीच में रोकना पड़ गया। ये क्या कहीं बायो बबल टूट रहा था, हमारे खिलाड़ी गलती कर रहे थे और बहुत आराम से आईपीएल का पिछला सीजन दुबई यूएई में बहुत आराम से संपन्न हुआ, बहुत आराम से वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया? क्या एक अच्छी चीज़ आप देखते हैं अबू धाबी, दुबई की अगर हम बात करें जहाँ पे टूर्नामेंट होंगे, और क्या एक ऐसी गलती है जो आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने किया? देखिए, एटीट्यूड का मसला है क्योंकि वो एक हमारे तो क्योंकि 70% पाकिस्तान पंजाब है तो उसमें वो एक एटीट्यूड है कि ओ जी कुछ नहीं होता। वो जो है ना यहाँ ये यूएई में, एक तो ये शुर्तों और अरब वालों को तो पंजाबी आती नहीं है तो कुछ नहीं होता इनकी डिक्शनरी में नहीं है। यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ हम अपना जरा गार्ड लोअर कर देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और बस उसी में फिर ये कोविड-19 आपको डसता है। तो इसका मतलब ये है कि डंडे से ही काम चलता है रमीज भाई, वो चाहे पाकिस्तान हो या जी हाँ, हिंदुस्तान हो, आराम से समझ बिल्कुल नहीं आती बात। एक ही हमें लैंग्वेज एक ही समझ आती है, आपने सही कहा। जी रमीज भाई, थोड़ी बात टेस्ट चैंपियनशिप पे भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा है, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, तमाम लोग हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा वजन दे रहे हैं। हम लगातार जो अलग अलग चैट्स हैं, हम आपका भी चैनल देखते रहते हैं। रमीज भाई, कैसे देख रहे हैं इससे? पहले तो शुरुआत इससे कर लेते हैं कि इस टेस्ट चैंपियनशिप के क्या कुछ मायने, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की आप हमेशा बहुत वकालत करते रहते हैं, क्या आपकी नज़र में क्या मायने हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के? देखिए, एक तो मैं ये समझता था कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी विंडो बिल्कुल अलग सी होनी चाहिए थी। 6 महीने की विंडो होनी चाहिए ताकि एक मुल्क दूसरे मुल्क से खेले, हर कोई एक दूसरे से खेले और बाकी सारी क्रिकेट जो है वो रुक जानी चाहिए थी, आपकी T20, आपकी 50 ओवर्स क्रिकेट, ताकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए बेताब हैं तो ये आपको एक विंडो इस तरह की क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो 2 साल का जो एक अरसा है ये बहुत लंबा है। लोग जो है वो भूल जाते हैं कौन किसके खिलाफ खेला है। ये तो भारत क्योंकि फाइनल में आ गया इसलिए कि इंटरेस्ट फिर बढ़ गया है, बट अगर आप सोचेंगे न्यूजीलैंड और कोई और टीम खेल रही होती तो इंटरेस्ट उतना नहीं होना था। सो एक तो इसकी विंडो थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी। देखिए, भारत की बड़ी जबरदस्त टीम बन गई है और विराट कोहली की कप्तानी में एग्रेशन भी है, एक कंट्रोल मैडनेस मैं समझता हूँ, और जो गेम प्लान है वो एग्रेशन के ऊपर बेस करता है। और जब आप एग्रेशन के ऊपर गेम प्लान बेस करते हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं। आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो आपके सिस्टम से निकल जाती है। सो ये सब चीजें भारत वो कर रहा है जो हम इमरान खान के नीचे करते थे। सो मुझे खुशी होती है कि जो 2-3 बॉक्सेस इंडिया नहीं टिक करता था वो अब बहुत अरसे से, पिछले 5, 7, 10 साल से वो टिक कर रहे हैं और इसी वजह से
दुनिया में ये मशहूर टीम बन चुके हैं, हर जगह जाके मैचेस जीते, और जब तक कि आप ओवरसीज जाके टेस्ट मैचेस नहीं जीतते, आप धाक नहीं बनाते हैं। और हमने देखा कि भारत ने शानदार परफॉर्मेंस दी है ऑलमोस्ट बी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में। सो इस वजह से उम्मीदें लग गई हैं। सो वो सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल इनको फेवर करेगा और इनको बैक करेगा। रमीज भाई, आप भी एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, एज ए क्रिकेटर, आप मान रहे हैं कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी रहेगा इस फाइनल मुकाबले में? देखिए, कंडीशन से जितनी जल्दी एक्लिमेटाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। वहां न्यूजीलैंड पहले पहुंच चुके हैं, सो उनको एक एडवांटेज तो है, बट मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज है एट स्टेक, और भारत पूरा जोर लगाएगा। और फिर ये कि ज्यादा ओवरऑल टैलेंटेड टीम है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के जो कप्तान है वो मुख्तलिफ हैं, वो एक गेम प्लान को फॉलो करते हैं, और अगर गेम प्लान फेल हो जाए तो फिर वो हार जाते हैं। वेयरएज इंडिया का गेम प्लान भी होता है और फिर नेचुरल टैलेंट भी आ जाता है, और कई दफा गेम प्लान जब बैकफायर कर जाता है तो नेचुरल एबिलिटी के ऊपर आप मैचेस जीत जाते हैं। बिल्कुल। और रमीज भाई, पिछली बार लगभग 1 साल हो गया आपसे बातचीत की थी मैंने इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, तब तेज गेंदबाजों के बारे में, भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में आपने कहा था कि बड़ा वाइटल रोल वो प्ले करेंगे अगले 1 साल में। और हमने देखा टेस्ट चैंपियनशिप में क्या गेंदबाजी की भारत के तेज गेंदबाजों ने। क्या ये एक बड़ा फर्क डाल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड हम जीत रहे हैं? एक समय जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज किया करते थे आपके टाइम में, कुछ वही रोल जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी हो, ईशांत हो, या मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से पेस बॉलिंग फैक्ट्री शिफ्ट हो गई है पूरी तरह से हिंदुस्तान। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा जी। है। कुछ हमारे पीएसएल में नए फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, अच्छे टैलेंट है, मगर जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया है वो कमाल का फास्ट बॉलिंग टैलेंट प्रोड्यूस किया है। इसी वजह से अब वो पिचेस डॉक्टर नहीं करनी पड़ती हैं, ओवरसीज टूर्स पे जाके जीत जाते हैं भारत की टीम, इसलिए कि ओवरऑल स्ट्रेंथ है और बॉलिंग में स्ट्रेंथ है। पेस स्पिन दोनों जो आपके जो एक खाने हैं वो कवर है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स्ड होते हैं। आपका गेम प्लान भी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये नहीं है कि बस खास कंडीशंस पे ही आप चमकेंगे। ये जो बॉलिंग अटैक है ये हर कंडीशंस पे चमकने वाला है। बिल्कुल। और रमीज भाई, खास तौर से अगर हम पूरे जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो हमारा बॉलिंग अटैक है सारे कंडीशंस में चमकने वाला है, अश्विन और जडेजा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं। साउथहैम्पटन में मैच है, आपने देखा है वहाँ पे कैसी विकेट होती है। पिछला 2 मुकाबला हालांकि हम साउथहैम्पटन में हारे, जब मोइन अली ने 17 विकेट ले लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ। मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, क्या स्पिनर्स का रोल भी उतना ही वाइटल आप देखते हैं इंग्लैंड में? बिल्कुल वाइटल है, इसलिए कि आपको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है। कई दफा पेस ऑफ द बॉल जो है वो बैट्समैन को कंफ्यूज कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश कंडीशंस हो। सो आपके जो बैलेंस के लिए स्पिन बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और ये दोनों जो आपने इंडिविजुअल्स के नाम लिए हैं, ये मौके के ऊपर आपको ब्रेक थ्रू दिलवाने वाले हैं। जी। रमीज भाई, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स की बात हो रही है, एक समय वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर्स आए पाकिस्तान से, सकलैन मुश्ताक, उसके बाद सईद अजमल आए, अब रविंद्र चंद्रन अश्विन भी कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं। क्या रीज़न आप देख रहे हैं? फास्ट बॉलर्स भी नहीं आए पाकिस्तान से, स्पिनर भी नहीं आ रहे, और हिंदुस्तान के पास आज वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिन गेंदबाज है। एक समय जो दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर वो पाकिस्तान में मिलते थे। देखिए, जो 2 आपने इंडिविजुअल्स की नाम ली, ये इन्होंने अपनी ग्रेटनेस बेस की थी दूसरे के ऊपर, और जब से दूसरा जो है वो उसको मतलब एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। सो आपके जो अब स्पिनर्स हैं उनको अश्विन की तरह अपने आप को दिखाना है, और वो मुश्किल काम है, इसलिए कि अश्विन एक लाजवाब ऑफ स्पिनर है, इसलिए कि उनका फ्लोटर है, स्पिन भी करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से वो बॉल करते हैं, समझदार हैं। सो इस पे टाइम लगता है। ये जो इस तरह का एक वन ऑफ जीनियस आते हैं, ये बड़े मुश्किल से पैदा होते हैं। सो आपको वैल्यू करनी चाहिए अश्विन की। रमीज भाई, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है अश्विन के बारे में कि वो 600 से ज़्यादा विकेट ले सकते हैं। कुछ तो ये भी मान रहे हैं कि मुरलीधरन का भी रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट 400 विकेट लेने का काम अश्विन ने किया। 78 टेस्ट मैचों में लिए उन्होंने। एज अ एक्सपर्ट कैसे आप देखते हैं उनके करियर को, और क्या आपको मुमकिन लग रहा है 800 विकेट तक पहुंचना? देखिए, जिस हिसाब से वो विकेट्स ले रहे हैं, आपने अभी बताया कि क्या रफ्तार है उनकी, सो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं, फिट रहे वो। और देखिए, उनकी जो ग्रेटनेस है वो यही है कि अपनी बॉलिंग को वो ढालते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के हिसाब से, और फिर बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरा जब आपके पास ना हो तो फिर भी आप अटैकिंग ऑफ स्पिनर हो, क्योंकि दूसरे के आने से ऑफ स्पिन का जो आर्ट था ये डिफेंसिव आर्ट से अटैकिंग बन गया।
जैसे कि लेग स्पिनर का आर्ट कंसिडर होता है। सो अश्विन ने बगैर दूसरे के, इनके पास वेराइटीज क्योंकि बहुत अच्छी हैं और डिफरेंट एंगल्स के साथ ये टेक्निक बल्लेबाज की टेस्ट करते हैं और फिर मेंटली स्ट्रांग है, समझदार है, कैप्टनसी करते रहे हैं। सो इनको आइडिया है कि कब अटैक करना है, कब जो है वो सिट इन करना है और फिर राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, और फील्डर्स को ऊपर लेके बॉल करना मुश्किल काम होता है, एक्यूरेट भी बहुत है ये। रमीज भाई, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लैंड में। आपने इंग्लैंड में काफ़ी क्रिकेट भी खेली है, लेकिन बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदला है। पहले आपके टाइम में गेंद को छोड़ना आना बड़ी क्वालिटी होती थी एज ए ओपनिंग बैट्समैन। अब गेंद को तोड़ना मुझे लग रहा है ज़्यादा बड़ी क्वालिटी हो गई है, क्योंकि रोहित शर्मा, जब हम खेलते थे ना तो अगर नेट कर रहे हो ना तो ऊंची हिट मारे तो लास्ट राउंड कर देते थे। जी रमीज भाई, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हम लोग भी मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ। अगर एक का स्वीप या आड़ा आप मार दीजिए तो नेट से बाहर भी बुला लिया जाता था उस टाइम में। और आज तो कंपलसरी है कि आप स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट जो भी खेल सके आप खेलें। कैसे आप देख रहे हैं अब दोनों एंड से, अगर आपको डैशिंग बैट्समैन पारी की शुरुआत कर रहे हो, रिस्की आपको लग रहा है रोहित शर्मा और शुभमन गिल इंग्लैंड के कंडीशंस में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? आपको लग रहा है एक थोड़ा रिस्की काम है, सामने टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज होंगे? नहीं, रिस्की नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है और जाके अपनी गेम खेलनी है। और अगर देखिए, एग्रेसिव रहना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भारतीय जो बल्लेबाज हैं इसी के ऊपर अपने अटैक बेस करते हैं क्योंकि इनकी सोच एग्रेसिव है। सो अगर हाफ वॉली है उसको ड्राइव करना है, चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो या भारत में खेल रहे हो। हाँ, थोड़ा सा आपको आधा घंटा हल्का हाथ रखना है, उसके बाद फिर जब आप सेटल हो जाए, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो बैटिंग के हैं वो 100 साल में कुछ ज्यादा बदले नहीं है जी। सो अगर आपके पास इस तरह का ओपनिंग पेयर है तो उसको आप बैक कीजिए। वो और रोहित शर्मा अगर चल गए तो फिर आपको वो 200 करके देंगे। बिल्कुल। और रमीज भाई, आपके फेवरेट विराट कोहली के बिना चर्चा शायद अधूरी रहेगी। विराट के बारे में हमेशा आपके जो कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, वो हिंदुस्तान में बहुत सराहे जाते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, 2019 बांग्लादेश के खिलाफ के बाद से वो शतक नहीं लगा पाए। एक लंबा टेस्ट दौरा है उनके सामने, पहले टेस्ट चैंपियनशिप, फिर इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, और वो जगह है जहां पे विराट हमेशा स्ट्रगल करते हैं। क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे विराट को इस बार इंग्लैंड दौरे के लिए? देखिए, मैंने जितनी उनकी ऑफ लेट बैटिंग देखी है, मुझे लगता है कि अपनी रिस्क ब्रेक करके थोड़ा सा क्रॉस द लाइन ज्यादा खेल रहे हैं लेग साइड पे। सो अगर अपने पोजीशन को मेंटेन रखें और सीधा खेलें और उसके बाद फिर ये फ्लिक्स अपनी खेलें तो कोई हर्ज नहीं होगा। हालांकि उनको पता है कि उनको क्या करना है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। कई दफा आप ज्यादा सोचते हैं, प्रेशर डाल लेते हैं कि रन्स नहीं हो रहे, सेंचुरीज नहीं लग रही, वो खुद ही हो जाती है काम। मगर एज लॉन्ग एज कि आप पहले 20-25 रन सीधा करें, सीधा खेलें और रिस्क को ब्रेक ना करें, आई थिंक विराट कोहली मेजर सक्सेसफुल बैट्समैन बन सकते हैं। बिल्कुल मगर इस टेस्ट मैच में बिल्कुल। और बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं रमीज भाई इन दिनों, हिंदुस्तान में हमारे जो सभा भाई, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, निखिल चोपड़ा, सब ने उनको बहुत हाईली रेट किया और फैब 4 की जगह फैब 5 अब बोलना शुरू किया, जहां पे बाबर आजम को जगह दी गई। हमने एक यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी किया था जिसमें वर्ल्ड वाइड बाबर आजम को बहुत ज़्यादा नंबर मिले थे। कैसे आप उनका देख रहे हैं पिछला 6-8 महीना जिस तरह से गया है, और क्या आपको लगता है कि अब वो उस जगह पे आ गए हैं जहां से वो विराट, रोहित शर्मा या केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाजों के कतार में खड़े हो जाएं? देखिए, बहुत अच्छा खेलते हैं इसलिए कि उनके पास टाइम है, बैलेंस शानदार है और अपने हिसाब से वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। कहीं आपको दिखेगा नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, गेंद को मसल कर रहे हैं। एक रिदम है उनकी बैटिंग में, एक तसलसल है और क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, मगर वो भी होंडा अंदाज नहीं लगता है। सो स्टाइलिस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, मगर उनको ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए अभी अपने टेस्ट करियर में बहुत कुछ करना है और यहाँ आके उनको लगातार रन्स करने पड़ेंगे, फिर ही वो इस कतार में आएंगे। मगर दिखने के हिसाब से, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल रमीज भाई, आप उन हेडमास्टर्स की तरह हैं जो नंबर बड़े कम देते हैं, मुझे लग रहा है और अगर आप टीचर होते तो वाकई। मेरा मकसद है कि ये कि देखिए, टेस्ट क्रिकेट को जब तक कि उसमें आप स्कोर नहीं करते हैं और सेंचुरीज नहीं लगाते हैं, और इस कैलिबर के बैट्समैन को करना चाहिए क्योंकि स्काई इज द लिमिट। सो मैं समझता हूं कि वहां पे अभी थोड़ी सी चूक है, मगर दिखने के हिसाब से और टॉप क्वालिटी अगर आप देखते हैं आजकल के बल्लेबाजों में, तो इनमें सब कुछ आपको दिखेगी।
रमीज भाई, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। T20 वर्ल्ड कप होना है अब से कुछ ही महीने बाद। टॉप 3 टीमें आप किसको देख रहे हैं T20 फॉर्मेट के लिहाज से? यार ये तो राजीव बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि देखिए भारत आता है उसमें क्लियरली आप न्यूजीलैंड को काउंट आउट नहीं कर सकते, इंग्लैंड को काउंट आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी एक सर्किट लगेगा जिसमें हर टीम जो है ज्यादातर T20 मैचेस खेलेगी। सो अभी कॉम्बिनेशन ट्वीक कर रहे हैं, बट ये 2-3 टीम्स मुझे लगते हैं कि ये आगे रहेंगी फहरिस्त में। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपका टाइम निकालने के लिए, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पीएसएल बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाए और उसके बाद आईपीएल का रास्ता खुले, क्योंकि पीएसएल से ही हमें ये पता चलेगा कि आईपीएल के लिए क्या कुछ तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्या कुछ आपको और सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी खिलाड़ियों की। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपका जो वैल्यूबल टाइम है हमारे साथ है। तो इस उम्मीद के साथ कि रमीज भाई ने जो बातें कही हैं उस पर भारतीय टीम अमल करेगी और भारतीय टीम के बड़े चांसेस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जीतने के, और साथ ही आईपीएल जो दुबई में हो रहा है, जिस तरह से रमीज भाई ने बताया कि वहां पर ऑर्गेनाइज करने में इतना मुश्किलें नहीं है, क्योंकि वहां पर डंडे बहुत चलते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डंडे की भाषा थोड़ा लोग ज्यादा समझते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।